कभी एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक गरीब मोची रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न पैसा, न ही कोई पहचान। दिन रात वह गली के कोने पर बैठकर लोगों के फटे जूते सिलता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता। पर रामलाल के पास एक सपना था। वह चाहता था कि उसके बच्चे उस गरीबी के दलदल से निकलकर बड़े आदमी बने। वह अक्सर अपने बच्चों से कहता, बेटा, मैं भले ही दूसरों के जूते सिलता हूं, लेकिन तुम्हें ऐसे मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोग तुम्हारे जूते पॉलिश करें। हर दिन जब कोई ग्राहक जूते ठीक करवाने आता, रामलाल चुपचाप उसके पैसे बचाकर बच्चों की पढ़ाई पर लगाता। अक्सर घर में खाने तक के पैसे नहीं होते, पर रामलाल कहता, खाली पेट सो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को कई बार स्कूल में दूसरों के ताने सुनने पड़ते। मोची का बेटा पढ़कर क्या करेगा? लेकिन पिता का सपना बच्चों के दिल में आग जला चुका था। बड़ा बेटा संदीप दिन रात पढ़ाई में लग गया। रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें थक जाती, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे याद था उसके पिता दिन भर धूप में बैठकर पसीना बहाते हैं ताकि वह किताब खरीद सके। रामलाल का छोटा सा सपना अब बेटे की आंखों में एक मिशन बन चुका था। आईएएस बनने का रास्ता आसान नहीं था। पहली बार परीक्षा में संदीप फेल हो गया। गांव के लोग हंसने लगे। मोची का बेटा अफसर बनेगा, ये तो मजाक है। संदीप का हौसला टूटा, लेकिन उसके पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जो जूते मैं सिलता हूं ना, वो भी बार बार टूटते हैं, पर हर बार मैं उन्हें ठीक करता हूं। जिंदगी भी टूटती है, लेकिन हमें हर बार उसे जोड़ना होता है। ये शब्द संदीप के दिल में बस गए। कई सालों की मेहनत, त्याग और संघर्ष के बाद वह दिन आया जब रिजल्ट निकला। संदीप का नाम आईएएस टॉपरों की सूची में चमक रहा था। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे, वही अब रामलाल के सामने झुककर कहते, तुम मोची नहीं हो, तुम तो असली कलाकार हो जिसने अपने बेटे की जिंदगी गढ़ दी। जब संदीप ने शपथ ली आईएएस अफसर बनने की, उस दिन उसके पिता रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और जीत के आंसू थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, गरीबी सपनों को तोड़ नहीं सकती। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला और मेहनत हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने बच्चों के सपनों में निवेश करना मत छोड़ो।